यह पेंट आपकी दीवारों पे 400% तक स्ट्रेच हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो एशियन पेंट की सबसे सर्वोच्च कैटेगरी रॉयल एस्पायरा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है कि एशियन पेंट ने अपनी इंटीरियर वॉल फिनिश को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 प्रीमियम और नंबर 3 लग्जरी। लग्जरी कैटेगरी में इनके रॉयल आते हैं और लग्जरी को भी इसने फिर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 लग्जरी, दूसरा अल्ट्रा लग्जरी और तीसरा रॉयल प्ले। रॉयल प्ले को जैसे हम जानते हैं टेक्सचर डेवलप करने के काम आता है, और लग्जरी में रॉयल लग्जरी इमल्सन, रॉयल लग्जरी इमल्सन साइन और 2-3 वैरायटी हैं जो पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूं वो आती हैं। लेकिन इसकी अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में 2-3 पेंट ही आते हैं, जिनमें से रॉयल एस्पायरा एक है। तो दोस्तों, आज हम रॉयल एस्पायरा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया भी है कि रॉयल लग्जरी इमल्सन और रॉयल लग्जरी इमल्सन साइन के जो भी गुण हैं वो सभी गुण रॉयल एस्पायरा में हैं, और ये उनसे ऊपर की कैटेगरी का पेंट है। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है। मैं 200 शब्दों में कह सकता हूं कि जो सबसे अच्छी तकनीकी द्वारा पूरे दुनिया में पेंट इजाद किए जाते हैं, यह पेंट उनमें से एक है। उन्हीं पेंटों में इनकी गिनती होती है। क्यों होती है, मैं आगे वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। तो सबसे प्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों, ये भारत का पहला पेंट है जो 5 साल की वारंटी में आता है। अब आप कहेंगे कि 5 साल की वारंटी तो आपने पहले भी कई पेंटों की बताई है। बिल्कुल बताइए दोस्तों, वह वारंटी पेंट की ड्यूरेबिलिटी की थी, लेकिन परफॉर्मेंस वारंटी जो है वो इस पेंट की 5 साल की है और ड्यूरेबिलिटी की वारंटी कम से कम 12 साल की है। परफॉर्मेंस वारंटी जैसे कि आप जानते हैं, सारे पेंट लग्जरी इमल्सन टेफ्लॉन कोटिंग पेंट हैं, दूसरा एंटी फंगल हैं, तीसरा एंटी बैक्टीरियल हैं और चौथा एंटी रेजिस्टेंट हैं। दोस्तों, इन क्वालिटी के साथ साथ इस पेंट के अंदर कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि यह क्रैक ब्रिजिंग पेंट है, और एक विशेषता जो बहुत अच्छी और बहुत उन्नत तकनीकी द्वारा इजाद की जाती है, ये एंटी फ्लेम रिटार्डेंट पेंट है। एंटी फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है या क्रैक ब्रिजिंग क्या होता है, इसकी चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहें। दोस्तों, यदि आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को विदाउट स्क्रिप्ट करे देखें। स्किप यदि आप वीडियो को कर देते हैं तो कई जानकारी आपसे मिस हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं रॉयल एस्पायरा के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम इसकी पैकिंग साइज की बात करें तो मार्केट में एशियन पेंट ने इसको 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल किया है। और यदि हम इसकी MRP की बात करें या रेट की बात करें तो जो रेट रॉयल लग्जरी इमल्सन साइन का है उससे कम ये 15 से 20 रुपए प्रति लीटर आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। बाकी MRP की बात नहीं करते हैं। MRP तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत ऊपर नीचे हुई हैं, लेकिन आप यह अंदाजा लगा लें जो भी रॉयल लग्जरी इमल्सन साइन का जो भी रेट होगा, ये हमेशा उससे आपको 12 से 13 रुपए या 15 रुपए आपको पर लीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। बात करते हैं इसकी अब क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बाकी पेंट रॉयल के जितने भी पेंट हैं वो उन्नत क्वालिटी के टेफ्लॉन कोटेड पेंट होते हैं। क्योंकि ये सारे जो पेंट हैं वो प्लास्टिक पेंट हैं, और प्लास्टिक पेंट जो है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस होते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपाउंड है। बाकी फीचर्स के लिए इसमें और अतिरिक्त कंपाउंड मिलाए जाते हैं, जिनसे बाकी के इसमें जो विशेषताएं हैं वो डेवलप की जाती हैं। ठीक है दोस्तों। टेफ्लॉन कोटिंग का मतलब ये होता है, जितने भी दोस्तों ये जंगी दाग हैं हल्दी का, चाय का, कॉफी का और आपकी चटनी का, सॉस का, और जितने भी बच्चों द्वारा की गई कारीगरी के जितने भी दाग होते हैं, ये इस पे बहुत इजी वाश है। 100% ये वाशेबल है। वाशेबिलिटी की कैटेगरी में इसको सबसे सर्वोच्च रखा गया है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी 5 ईयर की वारंटी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भारत का पहला ऐसा पेंट है जो 5 साल की गारंटी के साथ आता है। गारंटी जैसे कि खरोंच लगने से, छिलने से, कलर का फेड हो जाना, कलर का उड़ जाना। ठीक है दोस्तों। इस तरह की गारंटी कंपनी इसमें देती है 5 साल के लिए। गारंटी लेने का क्या प्रोसेस है उसकी एक विशेष वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में मैं आपको गारंटी लेने की बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अगली बात करते हैं दोस्तों इसके वाटर ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा तकनीकी है, वो है वाटर ब्रिजिंग। वाटर ब्रिजिंग का मतलब होता है, यदि दोस्तों यह पानी के संपर्क में आता है तो पानी का इस पे किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं लगता है, यह पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देता है।
या जैसे कि बाकी के पेंटों में आपको थोड़ी सीपे सी दिखाई देती है, गीला गीला सा दिखाई देता है, उस टाइप का ये इस पे पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि आपने देखा होगा जैसे लोटस इफेक्ट टेक्नोलॉजी जैसे होती है, पानी के दाग जब हम किसी लोटस यानी कमल के पत्ते पे जब डालते हैं तो आप देखते हो वो स्पॉट स्पॉट बूंद बूंद सा बन के इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी इसमें वाटर ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने डेवलप की है, जो पानी को स्पॉट स्पॉट दाग दाग बनाता है और एक नीचे दीवार से नीचे इसको जाना पड़ता है, पानी को अंदर अब्जॉर्ब नहीं होने देता, वो रिगस के नीचे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वाटर ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी का ये मतलब है। उसके बाद आती है दोस्तों क्रैक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी। क्रैक ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी का मतलब जितने भी आपके दीवार पे छोटे छोटे हेयर लाइंस आप डेवलप होती हैं, वह हेयर लाइंस ये डेवलप नहीं होने देता है। ठीक है, क्रैक ब्रिजिंग का मतलब है इसमें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड कंपनी ने डाले हुए हैं जो पेंट को स्ट्रेचेबल बना देते हैं। यह पेंट आपकी दीवारों पे 400% तक स्ट्रेच हो सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि उन्नत क्वालिटी का प्लास्टिक पेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जब स्ट्रेच होगा तो सीधी सी बात है जो छोटे मोटे हेयर लाइंस आपकी दीवार पर डेवलप होते हैं वो नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि गर्मियों के अंदर दीवार को थोड़ा फैलाओ, ऊष्मा उत्सर्जित करती है तो थोड़ी फैलती है, और ऊष्मा अवशोषित करती है सर्दियों में तो थोड़ी सिकुड़ती है। तो जब दीवार या कंक्रीट थोड़ी सिकुड़ती है और बढ़ती है तो उसमें थोड़े थोड़े छोटे मोटे हेयर लाइन आपके पेंट में डेवलप हो जाते हैं। तो यह पेंट स्ट्रेचेबल है, वह दीवारों पे डेवलप नहीं होने देता है और आपके पेंट को सालों साल अच्छी फिनिश के साथ बरकरार रखता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5 साल की गारंटी इसकी फीचर्स की है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी में कंपनी इसको 12 साल तक दीवारों पर टिकने की बात कहती है। यदि आपकी दीवारों में मॉइस्चर कंटेंट, केमिकल कंटेंट्स की वजह से कोई फंगस, नौनी, किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया नहीं पनपता है तो ये 12-13 साल तक आपके दीवारों को लाजवाब स्मूथ फिनिश के साथ एकदम चमकीली बना के रखती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साइन की। तो जिस कैटेगरी में रॉयल लग्जरी इमल्सन साइन आता है, इसकी चमक भी उसी कैटेगरी में आती है। ठीक है, या यूँ कहें कि ये अच्छी क्वालिटी का एक चमकदार पेंट है। इसकी यदि हम साइनिंग की टेक्निकल भाषा में बात करें तो आपको 5 से 15 ल्यूमिनस पर स्क्वायर मीटर का रिफ्लेक्शन मिलता है यदि आप अपनी दीवारों को 60 डिग्री के एंगल पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इसमें एक और अच्छी उन्नत क्वालिटी है दोस्तों, वो इसकी ब्राइटनेस के मामले में ये बहुत अच्छा ब्राइट करता है। लुमिना ब्राइट टेक्नोलॉजी के साथ ये काम करता है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है लुमिना ब्राइट का मतलब दोस्तों एक बहुत अच्छी सफेदी आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छी सफेदी मिल जाएगी। यदि आप अपनी दीवारों पे सफेद पेंट डालना चाहते हैं, सफेदी के साथ पेंट कराना चाहते हैं, कोई कलर का किसी प्रकार का कलर नहीं डालना चाहते, किसी प्रकार का शेड नहीं लगाना चाहते, तो आपको यह वाइट कराने में भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी चमक इसके अंदर आपको मिलेगी। लेकिन जनरली दोस्तों सभी लोग जो है सभी को अपने अपने शेड पसंद होते हैं, सब अपने घर को रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं। तो यदि हम शेड की बात करें तो कंपनी इस पेंट के साथ भी आपको 1700-1750 शेड आराम से प्रोवाइड कराती है, जो एक बहुत अच्छी कलर रेंज है। इसमें आप अपनी दीवारों पे मन चाहे शेड बना सकते हैं, नीला, पीला, काला, जो भी आपको शेड पसंद हो। बहुत बड़ी रेंज होती है 1700-1750 शेड्स की दोस्तों। आपको कोई ना कोई शेड आपको पसंद आएगा, बहुत अच्छे से आपको अच्छा लगेगा। आप उसको अपनी दीवारों पे किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ डाल सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने अपनी कुछ पुस्तिकाएं भी मार्केट में उतारी हुई हैं जिसमें कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। यदि आप कॉम्बिनेशन बनाने में कंफ्यूज होते हैं तो किसी भी एशियन पेंट्स के डीलर की दुकान पे आप जाइए, तो वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशंस की एक बुक मिलेगी। उसमें आप अपनी उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन छांटने में सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह तो होगी दोस्तों इसकी पेंट की परफॉर्मेंस और तकनीकी के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके कवरेज के बारे में। कवरेज यदि आप अपनी दीवारों पे सिंगल पेंट कराना चाहते हैं, सिंगल कोट कराना चाहते हैं, सिंगल कोट कब होगा? यदि आपका पहले ही कोई शेड बना हुआ है दीवारों पे, रीपेंटिंग के टाइम सिंगल कोट की आवश्यकता होती है। आपका पेंट हो रखा है, थोड़ा मोड़ा गंदा हो गया है, कहीं से छोटा मोटा छुटपुट कोई उसमें डैमेज हो गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए सिंगल कोट की आवश्यकता होती है। वो भी तब जब सेम शेड आप दोबारा उसके ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे। तो यदि हम इसकी सिंगल कोट में इसके कवरेज की बात करें तो 240 से 250 स्क्वायर फीट आराम से आपको ये कवरेज देता है। और डबल कोट में आपको दोस्तों 140 से 160 स्क्वायर फीट कवरेज देता है। दीवारों पर डबल कोट कराने के बाद एक अच्छी
लुक हमें मिल जाती है, एक अच्छी ओपेसिटी के साथ पेंट दिखता है, एक अच्छी चमक के साथ पेंट दिखता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि हमें 2 पेंट में या 2 कोट में अच्छी ओपेसिटी नहीं मिल पाई है, नीचे का पेंट दिख रहा है, कोई दाग दिख रहा है, कोई धब्बा दिख रहा है, तो हम 3 कोट भी इसका कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके लगाने के तरीके की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं पिछली वीडियोस में आपको कई बार बता चुका हूं, किसी भी पेंट की परफॉर्मेंस लेने के लिए उस पेंट का बेस कोट और लगाने का तरीका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व होता है उसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताता हुआ आया हूं, जब भी आप एशियन पेंट की या हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पेंट की अल्ट्रा लग्जरी पेंट के ऊपर जाएं और आपको पता है सीधी सी बात वो टेफलॉन कोटेड पेंट है और प्लास्टिक पेंट है, उसके अंदर चमक बहुत अच्छी होती है और उसकी जो पेंट की क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है, तो आप सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आपके दीवारों पे कोई इंडोलेशंस तो नहीं है। यदि आपके दीवारों पे किसी भी प्रकार का इंडोलेशंस है तो वो आपको पेंट में वो मजा नहीं आएगा जो आप चाहते हैं। दोस्तों यह पेंट बिल्कुल प्लेन सरफेस के लिए बने हुए हैं, यदि इंडोलेशंस वगैरह हैं तो आप पहले उनको खत्म करा लीजिए। प्लास्टर के ऊपर इंडोलेशंस को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि उस पर आप पनिंग कराएं। पनिंग पीओपी की एक बहुत पतली लेयर होती है, आप किसी भी कारीगर से बात करके पहले उसके ऊपर पनिंग कराएं। जब आपकी पनिंग हो जाए तो आप उसके ऊपर सीमेंट बेस पुट्टी या एक्रिलिक पुट्टी आप लगाएं। एशियन पेंट रॉयल के किसी भी पेंट के साथ एक्रिलिक पुट्टी की रिकमेंडेशन देती है दोस्तों। यदि एशियन पेंट का रॉयल कैटेगरी का आप कोई भी पेंट दीवार पर लगा रहे हैं तो आपको कंपनी यह सजेस्ट करती है कि आप एक्रिलिक पुट्टी ही लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि एक्रिलिक पुट्टी बहुत स्मूथ और एक अच्छा सरफेस आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है दोस्तों, तो लगाने के तरीके पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। यदि आपकी दीवारें बिल्कुल नई हैं, समतल हैं, सरफेस बहुत अच्छा है, तो आप उस पर सबसे पहले उसकी सैंडिंग करें, उसके ऊपर जितने भी डस्ट लूज पार्टिकल्स हैं उसको साफ करें। कंपनी यह रिकमेंड करती है कि आप एक 180 ग्रेड के किसी भी रेगमाल से उसको साफ करें, लेकिन आपके पास यदि 180 ग्रेड का रेगमाल नहीं है तो आप 150 ग्रेड के रेगमाल से भी उस सरफेस को साफ कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से साफ करने के बाद उसको पानी से धो लें, पानी डाल दें। पानी सूखने के बाद उस पर आप एक कोट प्राइमर का लगाएं। प्राइमर का अपना इनिशियल सूखने का टाइम 30 मिनट होता है, लेकिन रिकोटिंग के लिए जो उसका टाइम होता है वो 4 से 6 घंटे का होता है। जब आपके प्राइमर के पहले कोट को 4 से 6 घंटे हो जाएं, तब आप अपनी दीवारों पे देखें कहीं कोई क्रैक डेवलप तो नहीं है। यदि आपकी दीवारों पे कोई क्रैक डेवलप हो रखा है तो उसको आप क्रैक फिलिंग से भरें। क्रैक फिलिंग दोस्तों डुलक्स पेंट का भी आता है, बजर पेंट का भी आता है, एशियन पेंट तो बनाती ही है। तो आप किसी भी पेंट कंपनी का क्रैक फिलर ले सकते हैं और अपनी दीवार पर डेवलप क्रैकों को भर सकते हैं। उसके सूखने का टाइम भी दोस्तों 4 से 6 घंटा होता है। जब वह सूख जाए उसके बाद उसके आप हल्की सी सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद उसके ऊपर आप एक्रिलिक पुट्टी का कोट करेंगे। गौर से सुने दोस्तों, पहला कोट प्राइमर का, दूसरा कोट उसकी मरम्मत का और तीसरा एक्रिलिक पुट्टी का। एक्रिलिक पुट्टी का भी अपना सूखने का टाइम 4 से 6 घंटा होता है। उसको सूखने के बाद आप उसके ऊपर दूसरा कोट प्राइमर का लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा कोट प्राइमर के लगाने के बाद उसका भी इनिशियल ड्राइंग टाइम 30 मिनट होता है, लेकिन रिकोटिंग का टाइम मैंने आपको बताया 4 से 6 घंटे ही होता है। यदि कोई पेंटर आपसे कहे नहीं जी 30 मिनट में सूख जाता है, मैं तो फिर भी पेंट का कोट 2 घंटे में कर रहा हूँ या 1 घंटे में कर रहा हूँ, तो आप उसकी बातों में बिल्कुल ना आए। और पेंटर भाइयों से मेरा निवेदन है कि ऐसा ना करें। जो किसी भी प्रोडक्ट की जो उसका ड्राइंग टाइम है और जो वो रिकोट के लिए टाइम स्पेस मांगता है, उस समय अंतराल का विशेष ध्यान दें, उसके बाद ही दूसरी कोटिंग करें। ठीक है दोस्तों, तो यदि अब हमारे दूसरा कोट जो हमने प्राइमर का लगाया है उसके 4 घंटे सूखने के बाद हम पहला कोट अपने मन पसंदीदा शेड के साथ रॉयल एस्पायरा का दीवार पे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दीवार पे लगाने के बाद एक चीज और, इसको लगाने से पहले जो हम दूसरा कोट प्राइमर का मारेंगे उससे पहले आपको 220 के रेगमाल से सैंडिंग करनी है। 220 या 320 के ग्रेड के रेगमाल से सैंडिंग करनी है। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा कोट प्राइमर का जो लगेगा, सेकंड कोट प्राइमर का जो लगेगा वो उसके बाद लगाना है। उसके बाद आप इसके ऊपर रॉयल एस्पायरा का लगाएं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यदि पहला कोट आप लगा चुके हैं, अब दूसरा कोट अपनी दीवारों पे लगाएं। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं दोस्तों, जिस परफॉर्मेंस की आप उम्मीद करते हो किसी भी प्रोडक्ट से, भले वो रॉयल एस्पायरा हो या कोई और पेंट हो, आज हम चर्चा रॉयल एस्पायरा की करें तो रॉयल एस्पायरा की करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रॉयल एस्पायरा से जो आप उम्मीद करते हो, जो इसकी परफॉर्मेंस की,
वो आपको अव्वल दर्जे की मिलेगी। पहली बात तो ये है कि जो आप बेस कोट के अंदर जो प्राइमर की मैं बात कर रहा हूं, वो कंपनी का एक रॉयल बेस कोट प्राइमर आता है, आप उसी का इस्तेमाल करें। यदि आपको वो मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इस प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या डेको प्राइमर है, ये भी वाटर बेस होता है दोस्तों। इसकी कवरेज, इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी की यदि आपको जानकारी लेनी है तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे YouTube पेज पे जाके देख सकते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आई बटन में भी दे रखा है, दोनों आप जाके कहीं भी सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे अब एक विशेष आग्रह यह करना चाहूँगा, यदि आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिल रही है, मेरी वीडियोज आपके काम आ रही हैं, तो आपसे निवेदन है कि कृपया अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ साझा करें कि भिकाजी टॉक वॉक एक ऐसा चैनल है जहां पर पेंट से रिलेटेड समस्त जानकारी दी जाती है। दोस्तों मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि अभी तो मैं आपको पेंट की जानकारी दे रहा हूं, हर कंपनी के पेंट की एक विशेष विस्तृत जानकारी मैं लेके आऊंगा अपने इस YouTube चैनल पे, ताकि इसको आपको घर पेंट करने में मदद मिल सके। घर की पेंटिंग के साथ साथ मैं आपको हार्डवेयर की जानकारी इस YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा, और सैनिटरी की जानकारी भी मैं आपको इसी YouTube के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों यह जानकारी सारी आपको मिलें, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। ठीक है। यदि पसंद नहीं आती है दोस्तों, कोई क्वेरी है तो उसको डिसलाइक करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी कौन सी बात पसंद नहीं आई है या समझ नहीं आई है। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आपको उसे निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, मैं उस पर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट या सॉल्व करूं। तो ठीक है दोस्तों, आज की चर्चा को हम विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।